हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडे आई डिस्कस द टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड आल्सो एक्सप्लेन द सम स्पेशल केसेस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत फ्लक्स और हम आज बात करेंगे विद्युत फ्लक्स से संबंधित इसके कुछ स्पेशल केसेस के बारे में, इसके मात्रक और इसके बीमा के बारे में जानेंगे। ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन हमें प्रिपेयर करना है, तो ये स्पेशल शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हमारा क्वेश्चन रहेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स होता है विद्युत फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स विद्युत फ्लक्स को करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स विद्युत क्षेत्र और इलेक्ट्रिक फोर्सेस ऑफ लाइंस विद्युत बल रेखाओं के बारे में पता होना जरूरी है। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था बोथ टॉपिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्सेस ऑफ लाइंस, तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्क्राइब किया था कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑलवेज इलेक्ट्रिक फोर्सेस ऑफ लाइंस क्रिएट होती हैं। मतलब किसी भी विद्युत क्षेत्र में हमेशा विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं या बनती हैं। क्लियर। तो बेसिकली जो हमारा कंसेप्ट रहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, वो कंसेप्ट रहेगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एक्सप्लेन जब भी हम करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का होना जरूरी है, नेसेसरी है। क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्सेस ऑफ लाइंस होंगी, विद्युत क्षेत्र होगा तो विद्युत बल रेखाएं उसमें उत्पन्न होंगी। क्लियर। तो आज का ये टॉपिक हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से और इलेक्ट्रिक फोर्सेस ऑफ लाइन से। क्लियर। ये आपका कॉम्बिनेशंस है इलेक्ट्रिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक फोर्सेस ऑफ लाइंस का। तो बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जब भी हम एक्सप्लेन करते हैं, हमने नोट किया हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी एक्सप्लेन with the help of electric field lines। मीन्स किसी भी विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली विद्युत बल रेखाओं की सहायता से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद्युत फ्लक्स को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक क्वांटिटी है जो हम मेजर करते हैं प्रोपोर्शनल टू द एंटरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द क्वांटिटी विच इज प्रोपोर्शनल टू द एंटरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स विद्युत फ्लक्स एक मात्रा है, एक क्वांटिटी है जो विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाली विद्युत बल रेखाओं के क्या होगी, प्रोपोर्शनल समानुपाती होती हैं। क्लियर। तो इस प्रकार का बेसिक कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए, इनको एक्सप्लेन करने के लिए। राइट। तो सिंपली हमने बताया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्सेस ऑफ लाइंस से बेस ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमने फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2, फिगर 1 एंड फिगर 2 में डायग्राम के थ्रू शो किया गया है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास क्या है, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र है। ये हमारे पास ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये एरिया पृष्ठ क्षेत्रफल इसे बोलते हैं। और ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्सेस ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक फोर्सेस ऑफ लाइंस, विद्युत बल रेखाएं। क्या है ये, विद्युत बल रेखाएं। क्लियर। तो हमने यहाँ पे कोई भी पृष्ठ क्षेत्रफल लिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है, जिसको हमने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया है, और हमने इस एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई से इंडिकेट किया। मीन्स हमारे पास कोई विद्युत क्षेत्र है जिसका
क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है कैपिटल ए, और इस एरिया मींस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एंटरिंग कराया किसको, इलेक्ट्रिक फोर्सेस ऑफ लाइंस को, विद्युत बल रेखाओं को। क्लियर। दो डायग्राम हमने बनाए हैं। फिगर नंबर 1 में हमने जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस ऑफ लाइंस हैं वो लाइंस प्लेन सरफेस क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर है, मींस पृष्ठ क्षेत्रफल के तल के लंबवत हैं। हमारे पास जो विद्युत बल रेखाएं हैं फिगर नंबर 1 के अकॉर्डिंग, राइट। और सेकंड फिगर में आप देखिए हमने अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है कैपिटल ई, और अगेन हमने इलेक्ट्रिक फोर्सेस ऑफ लाइंस को शो किया गया है, और ये हमारे पास वो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, कोई भी हमारे पास ये सरफेस है। और हमने इस फिगर नंबर 2 में जो चेंजिंग की है वो ये चेंजिंग की है कि जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, वो विद्युत क्षेत्र मींस कैपिटल ई में हमने जो विद्युत बल रेखाएं ली हैं वो किसी एंगल पे ली है हमने, परपेंडिकुलर ना लेके, और वो एंगल हमने कितना माना, थीटा, जो डायग्राम में हम शो किया हुआ है। तो ये एंगल कितना हमारे पास थीटा है। हमने इलेक्ट्रिक फोर्सेस ऑफ लाइंस को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में या किसी भी पृष्ठ क्षेत्रफल या सरफेस में किसी एंगल थीटा पे क्या किया है, एंटरिंग कराया है या प्लेस किया है, राइट। और ये हमारे पास 2 टाइप के कंपोनेंट क्रिएट होते हैं। आपका फर्स्ट कंपोनेंट ई cos थीटा होता है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्षैतिज घटक। एक होता है हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट ऊर्ध्वाधर घटक। तो इसमें हमारे पास ये थीटा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई के कोरोस्पोंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे है, तो ये कंपोनेंट बनेगा हमारा ई cos थीटा। क्लियर है। तो फिगर 1 एंड फिगर 2 को हमने एक्सप्लेन किया है। अब इनकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है उसको बताएंगे, जो हमने एक इक्वेशन ए एंड बी में शो किया है। तो फिगर नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमने जो फॉर्मूला लिया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने शो किया है फाई ई से, सीधा सिंबल फाई ई, और इसका जो फॉर्मूला है वो रहेगा ई डॉट ए। ई मीन्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ए ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया है जिसको हम बोलते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल। तो जो हमारे पास विद्युत फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो इस चीज पर डिपेंड करेगा कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसमें से वो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्सेस ऑफ लाइंस विद्युत बल रेखाएं हम एंटरिंग कराएंगे। तो इस प्रकार का जो फ्लक्स है उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और फॉर्मूला रहेगा फिगर 1 के अकॉर्डिंग फाई ई इक्वल ई डॉट ए। क्लियर। तो किसी भी विद्युत क्षेत्र में पृष्ठ क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है, और इसे फाई ई से ही करते हैं रिप्रेजेंट। क्लियर। डेफिनेशन देख लीजिए आप। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ lines and corresponding to the cross section area. Clear. This is called the electric flux and represented for the symbol phi e. और सेकंड फिगर के अकॉर्डिंग हमने किसी एंगल पे क्रिएट किया है थीटा पे इन इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस को, तो फॉर्मूला रहेगा फाई ई इक्वल ई डॉट ए cos थीटा। क्लियर। तो इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला है फिगर 1 और फिगर 2 के कोरस्पॉन्डिंग। क्लियर। अब हम बात करेंगे इनके कुछ स्पेशल केसेस की, इनके यूनिट एंड इनके डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आइए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के स्पेशल केसेस के बारे में। तो जैसे कि हमने फिगर 1 और फिगर 2 के अकॉर्डिंग इक्वेशन फॉर्मेट की है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फाई ई इक्वल ई डॉट ए एंड सेकंड फाई इक्वल ई डॉट ए cos थीटा। क्लियर।
तो स्पेशल केसेस के लिए जब हम बात करेंगे तो हमारे पास पहली कंडीशन आएगी कि जब भी हमारे पास पृष्ठ क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के समांतर है, मीन्स पहली कंडीशन व्हेन द सरफेस पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस कंडीशन में उस विद्युत क्षेत्र से इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, क्रिएट नहीं होगा, मीन्स कोई भी विद्युत बल रेखाएं वहां से नहीं गुजरेंगी। तो उस समय कंडीशन होगी फाई ई इक्वल 0। क्लियर? तो हमारे पास फॉर्मूला है फाई इक्वल ए कोस थीटा, और जब हमारे पास ये कंडीशन पैरेलल में होंगी तो एंगल कितना होगा, थीटा इक्वल 90 डिग्री। मीन्स इस प्रकार हमारी इलेक्ट्रिक फोर्सेस ऑफ लाइंस क्या करेंगी, एंटरिंग करेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो बनने वाला जो थीटा है वो कितना होगा, 90 डिग्री। क्लियर है? तो जब 90 डिग्री होगा तो कंडीशन बनेगी cos थीटा 90 रहेगा, तो कंडीशन आएगी फाई ई इक्वल ए cos थीटा, और 90 की वैल्यू होती है, ये पुट करेंगे आप, तो फाई ई आएगा सोल्व करने के बाद, फाई ई इक्वल cos 90 आएगा आपका 0, तो फाई आएगा आपका। क्लियर? तो अगर ऐसी कंडीशन होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, कोई भी विद्युत फ्लक्स हमें नहीं मिलेगा, मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। क्लियर है? अगर विद्युत क्षेत्र में जो हमारे पास विद्युत बल रेखाएं हैं वो क्या है, समांतर कंडीशन में पैरेलल, राइट है। उसके बाद केस नंबर 2 में हम बात करेंगे, जब भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्सेस ऑफ लाइंस हैं वो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के कोरोस्पोंडिंग परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं, जब तो उसके लिए कंडीशन होगी व्हेन सरफेस परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस समय कंडीशन होगी हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो फाई इक्वल ई ए मिलेगा आपको, ई डॉट ए मैक्सिमम, बिकॉज कंडीशन दोबारा फिर लेते हैं, फाई इक्वल ई ए कोस थीटा, ये आपकी इक्वेशन बी से हमने लिया है, और थीटा कितना होगा इस बार 0 डिग्री, बिकॉज ये क्या है इस बार परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होने के साथ साथ इनके बीच एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा, और 0 डिग्री cos 0 डिग्री होता है 1, तो सोल्व करने के बाद फंक्शन बनेगा फाई ई इक्वल ई ए, मीन्स दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जब बात होगी पैरेलल के लिए तो उस समय इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा, और जब बात होगी परपेंडिकुलर के लिए तो उस समय क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर? तो ये था हमारा डेफिनेशन कि जब भी किसी क्षेत्र में किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं की संख्याओं को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। क्लियर है? तो ये दोनों केस हमारे स्पेशल में रहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए with the help of equation 1 and 2 and the two different conditions, right है। अब बात करेंगे हम यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला मात्रक और विमा की। तो मात्रक और विमा के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, ई डॉट ए, मीन्स ई डॉट ए, तो ये आ जाएगा ई डॉट ए फाई इक्वल ई डॉट ए, और ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके लिए हमने बताया था ये होता है न्यूटन पर कूलम, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ई होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एफ अपॉन चार्ज क्यू नॉट, ये न्यूटन और ये कूलम। क्लियर? जिसने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इजीली से यूनिट हम फाइंड कर लेंगे। ई के लिए न्यूटन पर कूलम डॉट क्रॉस सेक्शन एरिया है तो यह जाएगा मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो हमारी जो यूनिट है वो रहेगी, मात्रक रहेगा न्यूटन पर कूलम और इनटू मीटर स्क्वायर, या इसको मॉडिफाई करके आप वोल्ट पर मीटर भी ले सकते हो, राइट। अब बात करेंगे हम डायमेंशन फॉर्मूला विमीय सूत्र के बारे में। तो विमीय सूत्र को करने के लिए न्यूटन के लिए होता है MLT माइनस 2 और डॉट ये मीटर स्क्वायर तो हो जाएगा L स्क्वायर L की पावर 2 और कूलम के लिए आएगा 80। इस पूरे फंक्शन को हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा M L की पावर 3 A माइनस 1 और T माइनस
3। क्लियर? तो ये रहेगा हमारे पास ये सूत्र डायमेंशनल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। क्लियर? तो आइए ब्रीफली रिवाइज करते हैं स्पीडली। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको जब भी एक्सप्लेन करना है तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्सेस ऑफ लाइंस का होना जरूरी है, नेसेसरी है। और ये एक प्रकार की क्वांटिटी है और जिसको हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल्स हम इसको फाइंड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम इसकी डेफिनेशन देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्सेस ऑफ लाइंस corresponding the multi product of the cross section area phi E equal A dot A means किसी भी वैद्युत क्षेत्र में पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है और इसको हम phi E से करते हैं रिप्रेजेंट। और जब हम उस प्लेन सरफेस को किसी एंगल पे क्रिएट करते हैं कोरोस्पोंडिंग टू द इलेक्ट्रिक फोर्सेस ऑफ लाइंस एज अकॉर्डिंग टू द फिगर नंबर 2 हमने बताया आपको। तो फॉर्मूला आएगा phi इक्वल ई ए cos थीटा, राइट है। उसके बाद स्पेशल केसेस में हमने पहली कंडीशन ली है जब हमारे पास सरफेस पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्सेस ऑफ लाइंस के तो थीटा आएगा 90 डिग्री और 90 डिग्री होता है cos 90 होता है 1 तो सॉरी cos 90 होता है 0 तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा 0, राइट, मींस मिनिमम है। और सेकंड केस में जब ये परपेंडिकुलर होगा सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्सेस ऑफ लाइंस के तो ये आएगा मैक्सिमम, तो phi आएगा E डॉट A। हम इसको लेंगे, थीटा यहाँ पे रहेगा 0 डिग्री और cos 0 होता है 1 तो phi E आ जाएगा E A। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और बात करेंगे हम यूनिट एंड डायमेंशन की। यूनिट के लिए हम बात करेंगे फॉर्मूला मैक्सिमम phi इक्वल E A। E हमारे पास है न्यूटन पर कूलम और डॉट में जाएगा मीटर के एरिया के लिए, एरिया जाएगा मीटर स्क्वायर तो ये लेगा, या वोल्ट पर मीटर भी आप ले सकते हैं। और लास्ट में डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करेंगे। फोर्स के लिए M/L/T और हमारे पास मीटर है तो L⁻² और कूलम है तो 80 सोल्व करके आ जाएगा M/L⁻³ M-1 और T-3। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेफिनेशन स्पेशल केसेस और इसके यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। जो भी आपको प्रॉब्लम आई तो बाय कमेंट्स आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर टुडे।